वर्कर यूनिटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो आवाज दो। तस्वीरें हम आपको पीएचई कार्यालय से दिखा रहे हैं, जहां पर डेली वेजर जो है एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार विरोध प्रदर्शन जो है रेगुलाइजेशन को लेकर नहीं है, बल्कि अटेंडेंस को लेकर है, जो हाल ही में एक ऑर्डर फ्लैश किया गया है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या मुख्य कारण है आज के इस विरोध प्रदर्शन का? देखिए, विरोध हमारा जो 22 जून 2022 से कंटिन्यू चल रहा है। आज का जो मुद्दा है आपके समक्ष आने का है कि एक आर्डर निकला है। हमारे जो कंसर्न एक्सीन है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जो 4 डिवीज़न आते हैं, इन्होंने एक आर्डर निकाला है कि हम लोग जो डेली वेज कैजुअल लेबर हैं, ये 2 टाइम फेस ऐप स्मार्टफोन पे फेस ऐप पे अटेंडेंस दें। हमारा ये रिक्वेस्ट है कि हम अटेंडेंस देने को तैयार हैं। गवर्नमेंट की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से या तो मशीनें स्टेशन बाय स्टेशन लगाई जाएँ, या हमें जैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स को स्मार्टफोन प्रोवाइड किए अपना काम करने के लिए, और महीने का 500 का रिचार्ज करने के लिए। 80% कैजुअल डेली वेजर के पास स्मार्टफोन नहीं है, और जिनके पास हैं भी उनके पास रिचार्ज करने के लिए पैसे नहीं हैं। तो डिपार्टमेंट अटेंडेंस चाहता है तो हम अटेंडेंस देने को तैयार हैं। हमें स्मार्टफोन या मशीनें प्रोवाइड की जाए। अगर हम कोरोना में काम कर सकते हैं, अगर हम इंडो पाक युद्ध में काम कर सकते हैं, हम मिलिटेंसी में काम कर सकते हैं, हम पीछे जो फ्लड आया था उसमें काम कर सकते हैं, तो आम रूटीन में काम क्यों नहीं करेंगे? और आज भी डेली वेज कैजुअल काम कर रहा है। हम कुछ लोग यहाँ पे आए हैं, डेली वेज आज भी काम करने को तैयार है, लेकिन डेली वेज को फेस ऐप के ऑर्डर से हरास ना किया जाए। आप ये कह रहे हो कि अगर आप फेस ऐप पे अटेंडेंस लगाओगे तो आपको अप्रैल महीने की तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो हम ये पूछते हैं, जो पिछले सालों कई सालों से हम लगातार अपना शोषण बर्दाश्त कर रहे हैं, कई सालों का आपको सेवा दे रहे हैं, और कैसे अपना यकीन दिलवाएं? तो हम अटेंडेंस देने को तैयार हैं। अटेंडेंस के लिए जो ज़रूरी सामान मशीन होती है वो स्टेशन पर लगाई जाए, या स्मार्टफोन से चाहिए तो स्मार्टफोन लोगों को प्रोवाइड कीजिए। अगर गवर्नमेंट जो है इस ओर ध्यान नहीं देती है, ना ही बायोमेट्रिक का इंतज़ाम किया जाता है, ना ही अगर आपको स्मार्टफोन दिया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आपका क्या रुख रहेगा? देखिए, वो अब हम हमारे अथॉरिटी से पहले भी हमारी बात हुई थी, पिछले 4-6 महीने पहले भी कमिश्नर साहब को हम मिले थे। हमने अपना कंसर्न वहाँ रखा था, वो हमारे कंसर्न जो वो कन्विंस हुए, उन्होंने ऑर्डर निकाला था कि हमने ये कहा था, सर आपको काम चाहिए, ग्राउंड पे लोग काम कर रहे हैं, और आपको अटेंडेंस चाहिए। अटेंडेंस आपको जेई साहबान दे सकते हैं। देखिए, मैं आपको क्लियर, एक जेई साहब के पास 10 से या मैक्सिमम 20, 30, 40 डेली वेजर होते हैं, या फील्ड साहब होता है। उनको सारा पता होता है कि मेरा कौन सा डेली वेजर आज उसकी जगह दूसरा काम कर रहा है। इशू जो होता है, जैसे मुझे कुछ छुट्टी चाहिए तो मैं अपने साथी को बोलूँगा, आज आप मेरी ड्यूटी कर लो, अपनी भी करो, मेरी भी करो, कल मैं आपकी और अपनी दोनों को ड्यूटी कर लूँगा। तो आप चाहते हैं कि मैनुअल अटेंडेंस जो है आपकी लगनी चाहिए? नहीं, हम मैनुअल के हक में हैं ही है कि जैसे चल रहा सिस्टम वो चलाया जाए। अगर तो सिस्टम वैसा ही चलाया जाए। अगर आप स्मार्टफोन से सिस्टम चलाना चाहते हो तो फिर आप ऐसा करो कि स्मार्टफोन दो, स्टेशन बाय स्टेशन दो, मशीन दो स्टेशन बाय स्टेशन। हम अटेंडेंस लगाने को भी तैयार हैं। तो आप देख सकते हैं कि आज का जो प्रोटेस्ट है वो सरकार का ध्यान इस ओर केंद्रित करने के लिए, क्योंकि डेली वेजर्स जो है लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एसेंशियल सर्विसेज में जो है इनकी सेवाएं मानी जाती हैं, और कहीं ना कहीं जो है इनको हरास किया जा रहा है। नया ऑर्डर जिस तरह से यहाँ पर पेश किया गया है, फ्लैश हो रहा है, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है अब बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करना होगा इन्हें, या फिर स्मार्टफोन का। ना तो इनके पास स्मार्टफोन है, ना ही उसे रिचार्ज कराने के पैसे, और अगर बायोमेट्रिक की बात करें तो स्टेशन पर जो है बायोमेट्रिक अवेलेबल नहीं है। इनका यही कंसर्न है कि एक बार फिर से जो है सरकार को मंथन करना चाहिए। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत।